पेटीएम फॉर बिजनेस में अगर आप अपना अकाउंट सेटअप करना चाहते हैं तो इसमें कैसे आप अपना बिजनेस अकाउंट बनाएंगे वो चलिए आप आज इस वीडियो में आप पूरे डिटेल्स में जानिए। सबसे पहले आपको पेटीएम फॉर बिजनेस जो एप्लीकेशन है उसे आप प्ले स्टोर से या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसे ओपन करने पर ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करना है जब तक ये आपके मोबाइल में लोडिंग लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब हम यहाँ से इसे नेक्स्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको जो यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर वेलकम लॉगिन सिक्योरली विथ पेटीएम। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन भी फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप यहाँ फ़ोन नंबर के थ्रू भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लॉगिन भी फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अब हमारे सामने ऐसा पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सिक्योरली पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, ग्रांट परमिशन। आपको सिंपली इसे अलाउ करना है। जैसे ही मैंने अलाउ किया यहाँ पर ये फ़ोन स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सेव करेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप अपने सिक्योरिटी के लिए एक पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अगर आपको इसका पासवर्ड पता नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल के सबमिट किया यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि प्लीज़ वैलिड इंटर वैलिड पासवर्ड। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक किया हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालकर कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक किया हमारे सामने ऐसा पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ पर उसे री इंटर करना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड वीक नहीं डालना है, आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल और यहाँ पर नंबरिक भी मिलाकर सारे अक्षर को यहाँ पर आप मिलाकर यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर कुछ पासवर्ड डाले, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह मैंने पासवर्ड डाला। उसके बाद @ आप यहाँ पर ऐसे ही कुछ नंबर डालेंगे और उसके बाद आपको फिर वही पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना है और फिर से पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आप अपना पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख रहा है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पे यहाँ पर एवरेज, यानी कि हम इसके सिक्योरिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद नंबरिक। हमें यहाँ पर सारा चीज़ डालने के बाद अपने पासवर्ड को फिर इंटर किए तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड कंफर्म हो चुका है। अब सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर कुछ सेकंड तक वेट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पासवर्ड सेव हो चुका है और यहाँ पर लिख रहा है प्रोसीड सिक्योरली। तो हम यहाँ प्रोसीड सिक्योरली वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड डालिए और इसमें लॉगिन कीजिए। तो हम यहाँ पासवर्ड डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ सबमिट पे क्लिक किया यहाँ पर वेरीफाई और डिटेल्स लिख रहा है। अब ये हमारे डिटेल्स को यहाँ पर वेरीफाई करेगा कि इस मोबाइल नंबर से मेरा पेटीएम अकाउंट को ये फाइंड करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। अब यह इंटरफेस मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर लोडिंग ले चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये लिख रहा है योर ऑल इन वन क्यूआर इज हियर। हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी ये हाईलाइट होगा आपको वहाँ पर नेक्स्ट या डाउन करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर स्वाइप अप करना है। अब आप यहाँ पर अपने बिजनेस अकाउंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को मैनेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने पेमेंट्स को देखने के लिए पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे या फिर सेटलमेंट्स को देखने के लिए यहाँ से सेटलमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जितने भी पैसे आपको यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कब कब कितने कितने पैसे यहाँ पर रिसीव किए हुए हैं। उसके बाद आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ अपने प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑल इन वन QR कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इसे परचेज करना चाहते हैं यानी कि इसे मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ QR साइड बॉक्स और POS पे क्लिक करके आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सेटलमेंट्स को यानी कि अपने बैंक को देखने के लिए यहाँ सेटलमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने पेमेंट को सेटल करने के लिए अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने किस अकाउंट में उस पेमेंट को रिसीव करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि आपसे कोई सामान परचेज करेगा या फिर आपको कोई पेमेंट करना चाहता है तो आपको यहाँ पर पेटीएम बिजनेस में लेना है। तो आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, आप पेटीएम पेमेंट बैंक में लेना चाहते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या फिर अपने वॉलेट में लेना चाहते हैं या आप जिसे लेना चाहते हैं आप सिंपली उस पर टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद ये आपके अकाउंट को यहाँ पर वेरीफाई कर लेगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे कि वो OTP आपके मैसेज में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर OTP डाल देना है और कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। ये आपको आपके बैंक को यहाँ पर वेरीफाई करेगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली लिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरे इस अकाउंट में अब इसका जो पेमेंट होगा वो यहाँ पर रिसीव होगा। तो इस प्रकार से आप अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में पेमेंट को सेटल कर सकते हो। जिस अकाउंट में चाहे उसे आप आसानी से यहाँ पर सेटल कर सकते हो। दोबारा इसे चेंज करना चाहे तो आप यहाँ सेटलमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो पेमेंट का सेटलमेंट मैंने यहाँ पर चेंज किया था वो यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सेव हो चुका है। मैंने इसे चेंज कर लिया है। अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर जो भी आपका इसमें अकाउंट है आप उस पर क्लिक करेंगे और मैसेज आएगा OTP। वो OTP आपको इंटर करके सेव कर देना है। तो आपका वो अकाउंट यहाँ पर पेटीएम बिजनेस अकाउंट में सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से बैक आएंगे। अब बैक आने के बाद आपको यहाँ पर अगर अपने QR कोड को मैनेज करना है तो आप यहाँ मैनेज QR कोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर हमारा QR कोड आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिलता है डाउनलोड QR। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस डिटेल्स को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एडिट पे क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिस्प्ले QR कोड को यहाँ पर नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का यहाँ पर नाम डाल दिया। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। आप दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद POS ID भी आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। POS ID डालने के बाद ही आप यहाँ पर इसे सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो पेटीएम बिजनेस बहुत ही इसमें लॉगिन करना भी आसान है और आप आसानी से इसे मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर यहाँ पर अपनी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको किसी से अपने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना है कि मतलब आपको मान लीजिए किसी से पैसा मांगना है तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा बटन आएगा। अब आपको यहाँ पर इस पॉपअप में अपना अमाउंट डालना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर अपना अमाउंट डाला। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाला जैसे कि मैंने किस चीज़ के लिए जो आपसे सामान परचेज किया गया है आप उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फी लिख देता हूँ और यहाँ क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो भी परमिशन मांगा जाएगा आपको अलाउ करना है। उसके बाद अगर आप इस लिंक को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर आप इस लिंक को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करेंगे और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से
जैसे कि व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ इस लिंक को। अब आप यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी को भी जैसे कि हम यहाँ पर सेंड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसे सेंड कर दिया। अब वो पर्सन जैसे ही देखेगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट आया है वो मेरे इस लिंक पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक कर गया ये डायरेक्ट उसके पेटीएम में खुलेगा और या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में खुलेगा और वो हमें आसानी से यहाँ पर 150 रुपये पे कर देगा। तो इस प्रकार आप किसी से भी पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर और अपने बिजनेस अकाउंट को आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप शॉपिंग की डिटेल्स देखना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर खाता एंट्री दिया गया है कि किसने कितना आपसे परचेज किया है और उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार आप भी अपने सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको किसी का मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पे वाला बटन पे क्लिक करके आसानी से रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बिल पेमेंट भी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसी बटन पे क्लिक करके बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भी देख सकते हैं और अपने वॉलेट पासबुक को भी देख सकते हैं या फिर यूपीआई मनी ट्रांसफ़र भी आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी जितना फीचर है इस अकाउंट में भी उतना ही फीचर दिया गया है, बट ये पेटीएम फॉर बिजनेस यानी कि यह बिजनेस के लिए बनाया गया है और पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको सेविंग अकाउंट के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पेटीएम बिजनेस को इस पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन की मदद से आसानी से मैनेज कर सकते हैं।